ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता की आनंद के सागर की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली देखो, भगवान हमें अलग अलग रीति से हमें पढ़ाता है, श्रृंगार करता है, श्रृंगार करके वापस घर ले जाएगा। और दुनिया में भी देखो श्रृंगार की बड़ी महिमा है। बगैर श्रृंगारित न तो घर अच्छा लगता है न तो व्यक्ति अच्छा लगता है ना। और खास करके आप देखो आत्मा का श्रृंगार, श्रृंगार करना मतलब क्या हो गया, उसको प्यूरिफाई करेगा ना, तो वो हमें श्रृंगारित करके लेके जा रहा है। तो क्या मैं श्रृंगारित हो रहा हूं वो चेक करना है, और ले ही नहीं जाएगा, फिर वापस हमें क्या करेगा, राजधानी में भेज देगा। दूसरी बात, बाबा ने धारणा की भी की और सेवा की भी की। पूरी मुरली देखा जाए तो धारणा और सेवा पर है। अगर धारणा हमें पक्का बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, तो बाबा कहता है अब सोचो, जो आज हुआ वो कल्प के बाद फिर से होगा, यानी 5000 साल बाद फिर से होगा। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहता है जो बात आज आई है वो कल्प के बाद आएगी। ये बात को भी पता है, लेकिन हम उन बातों में मूझ जाते हैं। बाबा कहता है इस भंभोर का विनाश होना ही। अच्छा, क्यों होना है, नई दुनिया कैसे आएगी। तो ड्रामा की स्मृति बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको हम इसकी गहराई में जाएंगे क्योंकि इस पॉइंट पर बहुत सारे लोग मूझ जाते हैं। तो उसको हम देखेंगे। और दूसरी बात बाबा जो कह रहा है कि हमें जो दान देना है किसी को, वो पात्र को ही देख करके दान देना है। पाप आत्मा को अगर देंगे तो क्या होगा, हमारा भी तो हिसाब किताब बैठेगा, तो उसको भी हम देखेंगे। ये बहुत बड़ी मान्यता है, क्योंकि भक्ति में क्या है, दान की बहुत महिमा है। तो उसके बारे में बाबा कह रहा है ना, कि मतलब उससे कुछ ऐसे कर्म न कर ले, पात्र को देख करके दान देना है और भगवान से बातें करनी है मीठी मीठी। बाबा आप मुझे अपार खुशी देने आए हो, खजाना देने आए हो, झोली भरने आए हो, ये रूह रिहान भी बाबा सिखा रहा है। और समस्या को हमें समाधान स्वरूप में बदलना है ना। हर एक आत्मा पर श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना रखना चाहिए, तब हम विश्व कल्याणी होंगे ना। आप देखो, जैसे ये फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, तो अगर कहीं आग लगी है तो वो ये नहीं देखते आग क्यों लगी, कैसे लगी, उनका काम है आग को बुझाना। तो इस समय दुनिया में दुखों की, विकारों की आग लगी हुई है। हम क्या हैं, भगवान के फायर ब्रिगेड हैं, हमारा काम है आग को बुझाना। और किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय क्या करें, गुण स्वरूप बने, गुणों का ही वर्णन करेंगे। क्योंकि जितना हम कमी कमजोरियों का वर्णन करेंगे उतना क्या होगा, उतना वो कमी हमारे अंदर आती जाएगी। बाबा ने आज देखो बहुत सूक्ष्म बात कही कि अमृत बेला बाप बच्चों की पालना करता है, तो दिन का आरंभ भी हमारा कितना अच्छा होता है। स्वयं भगवान से मिलन मनाते हैं, हम रूरियान करते हैं, शक्तियां भरते हैं, भगवान हमें उठाता है, खिलाता है, पिलाता है। तो सोचो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे इस बात के ऊपर कि भगवान, कल की मुरली में भी था, भगवान हमें पढ़ा रहा है, भगवान हमारा ज्ञान रत्नों का श्रृंगार कर रहा है। कैसे करता है आप देखो।
अमृत बेला से हम शुरू करेंगे जो आज अव्यक्त इशारे में आया है कि भगवान का कितना प्यार है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ये एक्चुअली ये पता नहीं सबकॉन्शियस माइंड की बात है या सुपरा कॉन्शियस माइंड की बात है, मुझे नहीं पता। कई बार ही ऐसा हुआ है कि जैसे अमृत बेला के टाइम मैंने कहा या युगल ने कहा कि बेल बजी, बेल बजी मतलब दरवाजे की घंटी बजी। हमने कहा उठे, एकदम से उठे और ये मान लो जग गए थे। एक बार तो ऐसे ही हुआ, बड़ौदा की बात है, जग गए थे तो हमने कहा किसने बेल बजाई? उन्होंने कहा किसी ने बेल नहीं बजाई, हमने तो सुना नहीं। तो हमने कहा नहीं मुझे आवाज आई है। तो बोले बिल्कुल बेल नहीं बजी, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही उठी। तो एक बार हो गया तो इन्होंने कहा बाबा ने बजाई होगी। हमने कहा हाँ बाबा आके बेल बजाएगा। एक दो बार हुआ ऐसा। तो पता नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाबा तो सूक्ष्म है, वो आकर के करता होगा, लेकिन भगवान पालना कर रहा है, ये हम सब में से बहुत लोगों को अनुभव है। कैसे करता है, किस एनर्जी से करता है, किस रूप से करता है, वो अलग बात है ना। आज बाबा वही कह रहा है, अमृत बेले से भगवान बच्चों की पालना करता है। दिन का आरंभ जिसका श्रेष्ठ हो, जो उठ करके भगवान का मुख देखे। लोग कहते हैं ना आज पता नहीं सवेरे सवेरे उठ करके किसका मुंह देखा था। सवेरे सवेरे उठ करके अगर भगवान का मुख देखें तो कैसा हमारा दिन जाएगा। तो दिन का आरंभ हमारा श्रेष्ठ हो गया। भगवान से मिलन मनाते हैं हम सब लोग। अमृत बेला देखो जुड़ते हैं एक साथ जुड़ने के पीछे कोई किसी का इसमें स्वार्थ नहीं है। इसी बहाने हम क्या होता है, नींद खुलती है और जुड़ते हैं। एक अंदर में भावना रहती है कि चलो हम बाबा के साथ जुड़ेंगे। ये कोई भाई बहन नहीं सोचे, हम किसी भाई बहन के साथ नहीं जुड़ते हैं, भगवान के साथ जुड़ते हैं, है ना। सामूहिक रूप से करते हैं तो क्या है, हमारी कनेक्टिविटी बाबा के साथ बनी रहती और एक रहता। हम इतने लोग करते हैं तो संगठित रूप से योग भी लगता है। तो भगवान से हम रूरिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं, बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। आप देखो गीत सुनो, अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडले उठो, ये सब कितनी प्यारी बातें हैं। तो कितना स्नेह से बाबा बुलाता है, उठाता है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। तो ऐसी पालना कहाँ मिलेगी। और इतना ही नहीं करता, वो हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता है। क्या श्रृंगार करता है वो, कोई शरीर के श्रृंगार की बात नहीं। आज दुनिया में तो कितना शरीर को लोग सजाते हैं, कितना श्रृंगार करते हैं, है ना। तो वो आकर के आत्मा को श्रृंगार करता है। और जब आत्मा श्रृंगारित होती है तो उससे रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलती है। तो वो श्रृंगार भगवान आकर के हमारा कर रहा है। इस नशे में रहना चाहिए। क्यों कर रहा है, क्योंकि वापस घर लाना। घर बगैर श्रृंगारित के तो नहीं ले जाएगा, अगर हमारे अंदर विकार होंगे तब तो नहीं ले जाएगा। और वास्तव में उसके बाद तो भगवान हमको सतयुग में भेजने वाला ना। तो ये खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमें क्यों श्रृंगारित कर रहा है। मूर्ति जो श्रृंगारित हुई होती है, जो संपूर्ण होती है, उसी की पूजा होती है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। तो अच्छी तरह से समझ करके हमें उस परमात्मा को याद करना। देवी देवताएं भी अलग अलग होते हैं ना, कोई 16 कला संपूर्ण होता है, कोई 14 कला होगा, कोई 12 कला होगा, कोई 8 कला होगा। तो इसको अच्छी तरह से हमें समझना है। दूसरी बात आज जो मुरली में बहुत जोर देकर के बाबा ने कहा, धारणा को मजबूत करने का बेस जो बताया, आधार बताया, वो बाबा कहता है आज का दिन जो कुछ पास हुआ वो कल के बाद होगा। आज हमने अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल के बाद किया गया। देखिए एक चीज हमें समझनी है, ड्रामा में मूझना नहीं है, नहीं तो कई लोग मूझ जाते हैं। हमें क्या समझना है, जो कुछ आज मैंने किया बीतने के बाद ड्रामा, तो बीत गया कुछ तब ड्रामा कहेंगे ना उसको। तो जो कुछ आज हुआ वो नथिंग न्यू। अब ये क्या होगा 5000 5 साल बाद होगा।
अब इस बात में कई लोग पॉजिटिव भी लेते हैं तो कई लोग निगेटिव लेते हैं। पॉजिटिव आप कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव कर रहे हैं तो निगेटिव लेंगे। वो कैसे? मान लो आज कुछ अच्छा नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होगा? 5000 साल बाद फिर से अच्छा नहीं होगा। तो कई लोगों को ये बात खाती है कि अब 5000 साल बाद फिर ऐसे ही होगा, 5000 साल बाद फिर से यही पति मिलेगा, 5000 साल बाद यही पत्नी मिलेगा, 5000 साल बाद एक्सीडेंट होगा। एक्चुअली जब कुछ निगेटिव होता है तब ये बात हमारे जहन में आती है। मान लो किसी का ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, किसी का बच्चे ने शरीर छोड़ दिया हो, उनको जब ये ज्ञान मिलता है तब उनको बड़ी नाराजगी होती है इस ड्रामा से, और बाबा से भी होती है। कहते हैं ड्रामा का ज्ञान तो बाबा ने ही दिया, हमको तो पता नहीं था। क्यों दिया बाबा ने ड्रामा का ज्ञान? कि 5000 साल बाद फिर होगा, फिर होगा, मतलब मेरे को फिर से ही कष्ट मिलने वाला है। दूसरा ये कहते हैं कि मैं ज्ञान में लेट आया हूँ, हर 5000 साल बाद लेट आऊंगा। इस बार बाबा ब्रह्मा के तन में आया, हर 5000 साल बाद ब्रह्मा के तन में आएगा। ये दादियाँ हमेशा स्टेज पर बैठती हैं बाबा के साथ, बाबा से टोली खाती हैं, खिलाती हैं। ये दादियों को हर विकल्प मिलेगा, हमको तो चांस ही नहीं है, तो ड्रामा में अन्याय हो रहा है। ऐसा भी लोग बोलते हैं, ड्रामा में जस्टिस नहीं है फिर, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो ये बात को अच्छी तरह से समझना है ना। बात जो आज हुई है 5000 साल बाद आएगी, बात को भी मालूम है, तो उसमें जाना नहीं है। देखो इसमें दो चीजें हैं। अगर हम निगेटिव सोच करके बार बार यही सोचते रहेंगे कि फिर से 5000 साल बाद होगा, तो हम दुखी होते रहेंगे। उसके बजाय पॉजिटिव क्या सोच सकते हैं हम? पॉजिटिव यही सोच सकते हैं कि भगवान हमें आज मिला है, हर 5000 साल बाद मिलेगा। आज हम भगवान के महावाक्य सुन पा रहे हैं, हमारा सतयुगी दुनिया में पाठ है, हर बार पाठ होगा, तो ये अच्छी बातें भी हम सोच सकते ना। आज जैसे बाबा कह रहा, देखो इस बम्भोर का विनाश हो नहीं, 5000 साल पहले भी हुआ था, लड़ाई लगी, फिर से लगेगा। फिर ड्रामा की नॉलेज कई बार तो हमें बहुत दुख भी दे देती है और कई बार बहुत खुशी भी देती है। अगर निगेटिव हम यूज करेंगे तो दुख मिलेगा, है ना। आप सोचें कि ड्रामा में होगा तो मैं पुरुषार्थ कर लूंगा, अब ये है ड्रामा की उल्टी बात, तो हम परेशान होंगे, तो वो नहीं करना हमें। इसके यथार्थ रहस्य को अच्छी तरह से समझ करके फिर मेहनत करनी है, तब जा करके हमारे अंदर बैठेगा। बाबा कहता है, सोचो तुमको मैं राजाई में भेज दूंगा, तो खुशी होना चाहिए ना। भगवान आया है तो उनको प्यार से याद करना चाहिए ना। रोज बाबा हमें समझाता है, 5000 साल बाद भगवान मिला, ये सोचो तो खुशी होगी, है ना। फिर हम सतयुग जाएंगे। तो ये भगवान समझाने के लिए, एक्चुअली ड्रामा का नॉलेज बाबा ने इसलिए दिया था ताकि कोई बात हो जाए तो हम आसानी से ड्रामा समझ के भुला पाए, और हमने उसका उल्टा अर्थ लेना चालू किया, इसलिए गड़बड़ हो गया। भगवान आ करके सारी दुनिया को हेवन बनाता है, होगा ही नहीं भारत देश के अलावा, और भारत में ही भगवान आता है, तो भगवान का भी पार्ट तो बहुत वंडरफुल है ना। तो बाबा कहता है सबको मैसेज दे दो कि अब देह का भान छोड़ करके भगवान को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे और तुम बाबा के पास पहुंच जाओगे। अगली जो बात बाबा ने कहा है पाप आत्माओं के साथ लेन देन की बात, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि मैं बहुत जन्म जन्मांतर का दुख भोग रहा हूँ, सजा भोग रहा हूँ, है ना। तो सजा क्यों भोग रहा हूँ? तो कई लोग तो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में हमने कुछ विकर्म किए होंगे। कई लोग मानते नहीं हैं। कई लोग सोचते हैं भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। एक्चुअली जब एक ज्ञान हमें अच्छी तरह से कार्मिक फिलॉसफी समझ में आती तो हम फिर ऐसा नहीं सोचते हैं, है ना। कई लोग काशी का लौट भी खाते थे, अभी तो बंद कर दिया गया, उसमें भी सजा भोगते हैं, है ना। कई लोग बहुत चीखते चिल्लाते हैं कि मैंने कोई जन्मांतर कब से दुख भोग रहा हूँ, है ना। अब कई भाई बहनें होते हैं जो बचपन से न देख सकते हैं न सुन सकते हैं, कई के तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, तो सोचते हैं हमें कौन से पापों की सजा मिली, है ना। बाबा कहता है
कोई न कोई जन्म का तुम्हारा हिसाब किताब है, उसको अब योग बल से चुकतू करना है। याद का बल जमा करता जाना, याद का बहुत बड़ा बल होता है। अब हर कर्म ज्ञान युक्त करके हो करके करना है। और दान भी हमें किसको देना है? पात्र को दे करके देना है। पाप आत्माओं को दान देने से उसका भी असर पड़ता है, जिसको हमने कई बार इसको डिस्कस किया है कि मान लो किसी आत्मा को आपने 50 रुपए दिया और उस आत्मा ने क्या किया, वो 50 रुपए ले जा करके शराब खरीदी, पिया और उससे जा करके कोई और पाप, बड़ा पाप कर दिया, तो निमित्त तो आप बने ना। तो कई लोग फिर इसमें ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि मुझे क्या मालूम वो पाप करने वाला कि नहीं करने वाला। तो आप पाप करने वाला है कि नहीं करने वाला आपको नहीं पता ना, तो आप क्यों दे रहे हो पैसे? आप कोई और दूसरी युक्ति से कुछ चीजें दीजिए, पैसे क्यों दे रहे हो? मदद करने के लिए। तो उसको बोलो भोजन खाना है तो चलो भोजन आपको दिलाते हैं, दाल रोटी। दाल रोटी तो वापस नहीं बिकने वाला है ना। एक्चुअली बीच में क्या हुआ था, मैंने बड़ौदा में देखा कि लोग क्या करते थे, उनको पहले पैसे देते थे तो दुरुपयोग होता था, फिर उन्होंने कुछ चीज देना चालू किया, बिस्किट देना चालू किया, कुछ और देना चालू किया, तो वो क्या करते थे, उसको दुकान पे वापस जा करके बेच करके पैसे लेने लगे। तो अब लोग पका हुआ खाना देने लगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये क्या है, पाप कर्म बन जाता है इस तरह से। तो हमें इन चीजों से मुक्त होना। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। तुम्हें देना है, उसको सही कर्म करना सिखाना है। देना है तो ज्ञान देना है, देना है तो उसको समझ देना है, वो काम करना है। तो वो, और देखो जब हिसाब किताब आता तो ऐसा लगेगा जैसे हम जन्म जन्मांतर की सजा भोग रहे हैं, जिसको बाबा धर्मराज की सजा कहता है। तो हमें बहुत ही सोच समझ करके विकर्म करना है, ऐसे नहीं कर देना है हमें। आज बाबा ने पंडे को भी याद किया, जैसे दुनिया में पंडे होते हैं। हरिद्वार को भी याद किया। हरिद्वार में सन्यासी हैं, अजमेर में ब्राह्मण हैं। पंडे ब्राह्मण होते हैं। बाबा ने कहा परंतु तो भूखे होते हैं। तुम बोलो कि तुम जिस्मानी पंडे हो, मैं रूहानी पंडा हूं, और तुमको परमात्मा से मिलाने का मैं रास्ता बताता हूं। तो सच्चा सच्चा हमें पंडा बन करके अनेक आत्माओं को रास्ता बताना है, बता देना है कि वो भगवान कह रहा है कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आज बाबा देखो क्या कर रहा है, बाबा है पांडवों का सिरमौर। सिरमौर जो सिर के ऊपर लगाया जाता है ना, मोर, शादी होती है तो उसमें भी लगाते हैं, मतलब वो बहुत बड़ी शान होती है, तो उसकी बाबा ने बात कह रहा है। तो ऐसा करके सबको समझाना है। आज के वरदान पे आते हैं। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। देखो इसका विस्तार है। मतलब देखो क्या संकल्प करना है। समस्या तो आएगी, समस्या आएगी तो क्या होगा, दो ही चीजें होती हैं, या तो समस्या में कोई बिखर जाता है तो निखर जाता है। निखरेगा कौन, जो समस्या को एक चैलेंज के रूप में लेगा। तो बाबा कहता है अगर समस्या आए तो समाधान में परिवर्तित करो। कैसे करो, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो, है ना। और जब इसके आदत पड़ जाएगी तो संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समस्याएं क्या होंगी, समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। बाबा देखो क्या कह रहा है, अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण समाप्त हो जाएगा। जब आप दूसरों की समस्या को हल करेंगे तो आपकी समस्या अपने आप हल होती जाएगी। और बाबा कह रहा है किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। देखो कई बार क्या होता है कि हमने मान लो किसी आत्मा की कमी कमजोरी देखी तो हम क्या करते हैं, इसको बताते हैं, उसको बताते हैं, उसको बताते हैं। अब जितने लोगों को हमने उसकी कमी बताई, इसकी साइंस को समझ लो। मान लो एक व्यक्ति को बताई तो सामने वाले ने सुना, मेरे ब्रेन ने फिर से सुना ना, मैंने जब मुख से बोला, पहले तो कमी देखी तब मेरे अंदर आई,
फिर बोला तो फिर से मेरे कानों ने सुना, ब्रेन ने सुना, दूसरे को बताया तो सुना, तीसरे को बताया, 3 लोगों को सुनाया और एक पहले मैंने सुना। तो मेरे अंदर 4 बार आया तो क्या होगा? कमी कमजोरी हमारे अंदर बैठ जाएगी। बाबा क्या कहता? गुण स्वरूप गुणों का ही वर्णन करो। इसके बजाय अगर किसी के गुण बताए 4 लोगों को तो वो गुण भी मेरे अंदर बैठेगा ना, बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तो इसको अच्छी तरह से समझना, तो उसका वर्णन नहीं करना। हमें क्या करना? गुणमूर्त बनना है। ये मेहनत करनी है, ये छोटी मेहनत नहीं है। नहीं तो कई लोगों की आदत होती है, जैसे वो मक्खी होती है ना, आप देखो पूरा शरीर स्वस्थ हो और शरीर में 1-2 जगह घाव हो, मक्खी कहाँ बैठती है? हमेशा उस गंदगी पर ही बैठती है। तो हमें मक्खी नहीं बनना है, हमें मधुमक्खी बनना। मधुमक्खी कहाँ बैठती है? जहाँ फूलों का रस होता है, जहाँ खुशबू होती है, जहाँ सुगंध होती है। तो हमें मधुमक्खी बनना है, मक्खी नहीं बनना है। कमी कमजोरी नहीं देखना। कई लोगों की आदत होती है, कमी देखते जाएंगे और फिर उनका वर्णन नमक मिर्च लगा करके करते हैं। वो सब में हमें नहीं जानना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि भगवान हमारा श्रृंगार करने आया है, श्रृंगार करके घर ले जाएगा और घर से फिर सतयुग में भेजेगा। इसलिए हमें क्या करना है? बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करना है। अपने आप को श्रृंगारित करने के लिए अपने आप को अर्पण कर देना है। बातें करनी है भगवान से, बाबा आप हमें अपार खुशी का खजाना देने आए हो, हमारी झोली भर रहे हो, हम आपके साथ परमधाम जाने वाले हैं, फिर सतयुग में आप भेज दोगे। ऐसी ऐसी बातें करनी और ज्ञान युक्त होकर रहना और पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से कोई लेन देन नहीं करनी है। अपना पुराना हिसाब किताब योग बल से चुकता करना है और समस्याओं को समाधान के स्वरूप में परिवर्तित करके विश्व कल्याणी बनना है। किसी की कमी कमजोरियों को वर्णन करने के बजाय क्या करना है? गुण स्वरूप बनना है, गुणों का ही वर्णन करना है। और अमृत बेला भगवान हमें बड़े प्यार से शक्तियां देता है, प्यार करता है। रूरियान हम भगवान के साथ करते हैं तो अमृत बेला उठ करके बड़े प्यार से उसको याद करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।